हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये रीजनिंग का पीवाईक्यू है 2022 का। पीवाईक्यू है 2022 में जो होता है रीजनिंग का, ये मैंने अटेम्प्ट किया है। और इसको अटेम्प्ट किया है, इसमें 48 मार्क्स है मेरे। मैंने 24 अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे 48 मार्क्स आउट ऑफ 50। 100% एक्यूरेसी थी और 96% परसेंटाइल है मेरी। इसको दिखाने का मेरा एक पर्पस यही है कि इसमें जो मैंने टाइम जो लिया है ना, मैंने इसमें 12 मिनट के करीब, लगभग साढ़े 12 मिनट के करीब करीब में मैंने इसको पूरा पेपर सॉल्व कर दिया था। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था मैंने, बाकी मेरे सारे सही थे। 24 अटेम्प्ट किए थे। अगर मैं आपको इसमें नीचे ले चलूँ, इसमें जैसे ये है, मैं यू टॉपर और एवरेज। इसमें मार्क्स से कोई इतना मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी टाइम है टाइमिंग। मैंने 12.5 मिनट में मैंने करीब में टाइम के, जो टॉपर है उसको 16.5 मिनट के करीब लगे हैं, और जो एवरेज है लोगों ने 16 मिनट का समय लिया, और मैंने इसमें 12.5 का समय लिया है। थे 24 थे और मेरे सारे सही थे। इसको आपको ये दिखाना है कि हम रीजनिंग में टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। एक सेकंड, हाँ, टाइम को कैसे कम कर सकते हैं हम। एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। हमको मेन है कि रीजनिंग में एनालाइज क्या क्या करना होता है, कि हम है ना कम समय में विद एक्यूरेसी के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने 19 सेकंड का समय लिया था। एवरेज शायद पता नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है शायद एवरेज में, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब इसमें इसमें 51 एवरेज समय लेगा, मैंने 29 सेकंड में सॉल्व किया इसको। ये हमें मेन है ये देखना है कि जो मेरा टाइम है, एक्चुअल टाइम से मैंने कितना कम समय में सॉल्व किया है, ये देखना है। 90% आंसर लोगों का लगभग सही था। ये ईजी क्वेश्चन था, यानी ये इसको लोगों ने 33 सेकंड में सोल्व किया, और इसको 21 सेकंड में मैंने सोल्व किया है। मैंने हमें ये सब चीज़ देखनी है कि जो एवरेज टाइमिंग है, इससे मेरा कम ही समय रहना चाहिए। और मैं आपको एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, ये हटेगा कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैंने 21 सेकंड लिया है, और मैं आपको मेन ये बताऊंगा कि हमें टाइम को कैसे कम करना है। टाइम हम चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन है ना, कभी कभी हमारा टाइम है ना कम ही नहीं हो पाता है। तो इसका मैं आपको अभी एक रीज़न भी बताता हूँ कि कैसे हम टाइम को कम कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको मैंने 49 सेकंड में सॉल्व किया, लेकिन लोगों ने 1 मिनट से ऊपर का समय इसमें लिया है। तो हमें यही सब चीज़ एनालाइज़ करनी है। जैसे ये वाला, इसको मैंने 20 सेकंड में सॉल्व किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय इसलिए लगा होगा कि लोगों ने दोनों चेक किए होंगे। यानी दोनों में मतलब वैल्यू पुट करके आंसर निकाला होगा। बल्कि हमें ये देखना है कि जब हमने पहले इसको ही वैल्यू रखी, मान लो इसके 27 आया था मेरा, तो ये आप देख लो ना कि 27 किसमें, एक ही में, तो सीधा एक को टिक करके आगे बढ़ो। हमें दोनों को चेक थोड़ी ना करना है। अगर मान लो एक किसी और में 27 होता, तब हम इसको दोनों को चेक करते। अदरवाइज हमें आगे बढ़ना था इसको, इसलिए मेरे को एक चेक के मेरे तुरंत निकल, मेरा 27 करके इसको मैं आगे बढ़ गया। जैसे ये, इसको मैंने 45 सेकंड लगे मेरे को, एवरेज 50 है, तो लगभग ये तो बराबरी से है। ये इसमें मैंने 30 सेकंड लिया, एवरेज टाइम 36 है। मेरा यही एक इसमें ये रहता है कि मेरा जो एवरेज टाइम है, उससे मैं कम समय में सोल्व कर पाऊँ। मेरा यही एक टारगेट रहता है इसमें। और इसको मैंने 16 सेकंड में सोल्व किया था। जैसे इसको 42 सेकंड लगे थे। हमें ये सच्ची एनालाइज़ करना होता है कि इसको, जैसे जिन लोगों ने 17 सेकंड लिया, मैंने 8 सेकंड लिए, ठीक है? और जैसे देखो, अब हमें ये सब चीज़ देखना होता है। और एंड में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी मौके पे। जैसे इसमें 9 सेकंड मैंने लगाया, एवरेज टाइम 30 सेकंड था। तो हमें ये देखना है कि हम कितना कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? इसको मैंने 10 सेकंड में किया, एवरेज टाइम 42 सेकंड था। इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया, ज़्यादा टाइम क्या, मेरे को देखते लग गया था लॉजिक कि यही होगा, क्योंकि ये सारे 10 के मल्टीपल में है सारे, ये 10 का मल्टीपल में नहीं है, तो यही होगा। लेकिन मैंने थोड़ा रिस्क से नहीं लिया, मुझे लगा एक बार सोल्व करते हैं, लेकिन यही था, ये तो देखते ही लग गया था, इसलिए मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज ये तो देखते ही पता चल रहा था कि इसका यही होगा। जैसे ये है, इसको मैंने 25 सेकंड में सोल्व किया था। 36 94 परसेंट लोगों ने सही इसको किया है। जैसे ये है,
26 सेकंड में सॉल्व किया मैंने इसको। इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था थोड़ा-सा। इसमें ज़्यादा टाइम मुझे इसलिए लग गया था क्योंकि मैंने जो यहाँ का डिफ़रेंस है ना, यहाँ का डिफ़रेंस मैंने शायद इसको मैंने गलत डिफ़रेंस निकाल दिया था। तो इसको फिर मैंने जब दोबारा इसको चेक किया, फिर मेरा तुरंत आंसर निकल गया था ये। जैसे इसको 14 सेकंड में किया है, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में मैंने 29 सेकंड में लगाए हैं और एवरेज टाइम 51 सेकंड था। इसको टाइम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में? तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमसे क्या पूछा क्यू इज़ मुझे ये बताना है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट में क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी है, यानी क्यू डॉटर है, यानी क्यू क्या है, मेरी एक फीमेल है। अब हमें तुरंत देखना है कि क्यू क्यू ये है मेरा, क्यू में मुझे देखना है कि कहाँ पे ये फीमेल है, यानी कहाँ पर मेल है। मुझे ये चेक करना है पहले कि जो मेल होगा उसको मैं काट दूंगा कि ये तो आंसर नहीं होगा। जैसे क्यू मल्टीप्लाई आर है, क्यू मल्टीप्लाई आर देखेंगे, ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी ये हो सकता है। प्लस में देखते हैं हम, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो ये नहीं होगा क्योंकि क्यू इसमें क्या हो जाएगा, मेरा मेल हो जाएगा डिवाइडेड में। ए इज़ अ फादर ऑफ बी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मेल हो जाएगा, इसमें भी मेल हो जाएगा। ये कट के इसको सोल्व भी करना, डायरेक्ट ये आंसर आ गया। हमें यही स्किल अब डेवलप करनी होती है हमें। अब इसको हम सोल्व करते हैं ना, हमारा कितना, मुझे लगता है एवरेज टाइम जो लोगों का लगा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है इसमें कि लोगों ने सोल्व किया होगा इसको। अगर पहले भी मान लो, अगर ये सपोज़ मानो कि यही ऑप्शन अगर मेरा एंड में दे दिया होता, तो लोगों को इससे ज़्यादा सेकंड लगता। ज़ाहिर-सी बात है, पहले अगर मान किसी ने 51 एवरेज टाइम लिया है, तो यानी इसका मतलब कि पहला ऑप्शन जिन लोगों ने पूरा सोल्व किया होगा, ये आंसर आ गया। अगर मान लो ये गलत होता, फिर दूसरा चेक करते, इसे तीसरा करते, चौथा करते। हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने सीधा ही देखा क्यू इज़ अ डॉटर ऑफ पी, क्यू फीमेल है, किसमें फीमेल है, इसमें देखो कि किस-किस में मेल है, जो मेल है उसको हटा दो, जो बचेगा वही आंसर होगा। बस यही चेक करना होता है हमें। ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 मिनट के करीब, 3 साढ़े 3 मिनट से ऊपर का समय लिया, लेकिन मुझे डिकोड ही नहीं हुआ। एवरेज टाइम लोगों ने 2 मिनट लिया है और 24/7 लोगों ने करेक्ट किया है, यानी ये होना चाहिए था मेरे से। इसमें लॉजिक लगाए के थे 21 प्लस 7 इंटू में 7, इस 38 प्लस 7 इंटू में 7, 29 प्लस 7 इंटू में 7, तो इस आई गेस 252 आंसर है। हाँ, ये था। तो अब मैं ये था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो एवरेज टाइम है मेरा, हम इसमें कम कैसे कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले आप है ना, कोई भी मॉक देने से पहले उसको एटलीस्ट, मुझे लगता है कि 3 से 4 मिनट तक अपने माइंड को ना पहले ये आप में बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं है ना, इस ये टाइम है ना, टाइम को मैं कम समय में इसको सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा अपने अंदर, और उसके बाद ये भी एक बिलीव रखना पड़ेगा कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा। अब जब ये माइंड में, अगर ये चीज़, जब पेपर कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले अगर माइंड में अगर हम ये चीज़ सोच लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक है ना, हमारे जो एवरेज टाइम मुझे लगता है ये कम होता है। और मैं ना ये वाला पेपर सॉल्व करते हुए यही अपने आप से 2 से, मान लो 1-2 मिनट, अगर आपको बस ये सोचना है कि भाई मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ और कम समय में मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, और मैं विद 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व करूँगा। और मैंने इसको ऐसे ही मैं टेस्ट सोल्व किया, मेरा लगभग सारे क्वेश्चन सही हो गए विद लेस टाइम से। तो हमें यही चीज़ देखनी होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके।